हमारे चित दय में बासी, हम चली गया नगर जहां काशी। पहुंच गए वहां। अब जैसे जाते हैं, चैत का महीना है, संबदी 16 चैत मास बरसती थी मगरा। मंगल का दिन था, चैत का महीना था, संवत 1615 था। दिन तारीख समय सब बता रहे हैं कि मैं चैत के महीने में मंगल का दिन था, चला गया। अब चैत के महीने में बालू इतना काशी के रेत तपा हुआ, फिर भी उसने अपने प्रेमी के लिए, अपने शिष्य के लिए जा रहे हैं, पसीना गर्मी में। जब वहां गांव में पहुंचते हैं काशी हृदय के, तो लोगों से पूछते हैं कि यहाँ हृदय नाम का कोई लड़का रहता है, आदमी? हाँ। तो उनसे हमको मिलना है। आओ, आप काशी से आए? राजापुर से आए? हाँ। समझ गया लोग, क्योंकि रात दिन सत्संग करता था। रात दिन हम लोग लगा नहीं कि रात दिन कमर ओढ़ करके फोन काट रहे हैं। एक दिन भी नहीं रहता था हृदय। आज इस गांव में, कल उस गांव में, कल इस गांव में, ऐसे रोज अपने गुरु की चर्चा। जबकि गुरु ने आदेश नहीं दिया था, हम लोग को तो आदेश मिला है कि ढूंढ ढूंढ कर भजन करो। कहा कि बैठिए सरकार, अभी आए थे, अभी कहीं वो आप ही का चर्चा कर रहा होगा। जहां रहता है आप ही की चर्चा, जहां रहता है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज के बिना वो कहीं नहीं माथा टेकता था। हमारे सत्संगी तो है, दुर्गा जी के, ब्रह्म बाबा के, फलानों के, टेकनों, अरे भक्ति बन गया। एक को मान, एक पर सर झुके, दूसरे पर नहीं। गुरु के अलावा किसी पर ही गर्दन ना झुके। तो जब सुने हृदय आए बेचारे, दौड़े से आए, जान गए कि गुरु जी आए हैं। बस जहां थे चप्पल जूता कुछ भी नहीं, भागे आगे चरणों में गिर गए। आए चरण लेने पर शादी, आकर के चरणों में चरण प्रसाद यानी चरणों को प्रणाम किया। इतना रोया कि गुरु जी को कितना कष्ट हुआ होगा। पैदल आए हैं राजापुर से, अब रोते रोते अपने आंसू से उनके पैरों को पकड़ दिया, धो दिया। अब कहेंगे गुरु जी अब यहां नहीं जाना, अब यहां से, अब आ गए चरण जब इस हमारे यहां, तो यहां से अब चरण यहीं रहेगा। गंगा निकट कुटी जहां कीना, हृदय आवे नितलौनीना। सत्संग सुने राह रस पीना, वस्तु अमोल के हमने दीना। गोस्वामी जी बर्दाश्त नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि कहा कि महाराज इतना कष्ट करके आ गए, अब यहां से आपको नहीं जाना है, यही रहिए। मैंने इतना प्रचार कर दिया कि लोग आपके लिए पागल हैं, सब आपके दर्शन के लिए बेताब हैं। तो अपने जमीन में गंगा के किनारे बांस ओस काट करके झाड़ी उड़ी कुटी बना दिया और वहीं पर बैठा दी वहीं पर, और कहेंगे यहीं से कल्याण कीजिए जी होगा। अब वही गोस्वामी जी रहने लगे और वहां से कल्याण काशी का होने लगा। सभी काशी को रहने लगे और गंगा निकट कुटी बांस उस काट के बना दिया आराम से। और वहां रोज अपने परिवार के साथ लौलीन होकर के आते थे। कुटी जहां किया था गोस्वामी जी महाराज, वहां सत्संग सुनते थे। इसको देखकर कुटी को और इसको इतना खुश हुए गोस्वामी महाराज कि वस्तु अमूलक हमने देखा, वस्तु दे दी यानी नामदान और पहुंचा दी मानी। गुरु महाराज ने कहा कि हृदय को विश्वमरण ध्यान भजन करने की जरूरत नहीं पड़ा, वो चढ़ गए, अपने चढ़ा दिए। गोस्वामी जी बैठा है, चढ़ा दिया वही कुटिया गंगा के किनारे, चढ़ जाओ जाओ, चढ़ा दिया, अमोलक वस्तु दे दिया और हृदय पूर्ण शांत हो गए। उसी में घटना घटा कि सैनी जब आई है
कालू की पत्नी कर्मा के साथ है, कर्मा और धर्मा थे, तो करिया के साथ आई। करिया के साथ जब सैनी आई तो उसको भी गोस्वामी जी महाराज के बिना कहे हृदय चढ़ा दिया। एक पहला घटना है पूरे संत मत में कि बिना गुरु के आदेश का हृदय ने एक नारी को सतलोक पहुंचा दिया, क्योंकि बहुत रो रही थी। वो कहे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस दर्शन चाहिए, हमारे पति आने नहीं देते। हम तो किसी तरह हेमा ये कहार को पहले पालकी होता था, दुल्हन उसमें बैठ के जाती थी, पर्दा रहता था। तो इसके पति बहुत खिसियाता था कि तू औरत होकर कहाँ जाती है, कि रात में जाती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, मैंने बहुत तरह का शंका। तो कह दिया अगल बगल के कालू ने कि हमारे पत्नी को देखते रहिए, कहीं जाए नहीं। अब करिया क्या करते थे कि आती थी उसको लेकर चल जाते सत्संग। अब जब वो आती थी बड़ी पिटाई, बहुत कुछ बोलते, हमारे पगड़ी उतार दिया, तुम कहाँ गई बिना कहे, ये वो लोग कहते कि तुम्हारी पत्नी हाथ में नहीं है, तुम्हारे कहे कहाँ जाती, बहुत तरह की बात, भद्दा बात। अब वो रोती थी दर्शन के लिए। जब अंदर में लगन लगा, बहुत रोने लगा, बहुत दर्शन के लिए तड़प हुआ, तो कहा गया कि कहार को बुलाया, हेमा नाम के कहार था, काशी में बहुत प्रसिद्ध कहार था, बहुत काबिल था, कहीं पहुंचा देता था टाइम से। तो उसी को बुलाए, पैसा था उसके पास, धनिक मनिक सेठ था। कहा कि देखो हमारे पति तो जाने नहीं देता है, और अगल बगल कह दिया कोनो इधर घर से निकले तो देखते रहना कहाँ जाना है, तो हमको जाने नहीं, पाबंद लग गया, हमको गुरु के दर्शन चाहिए, हम मान नहीं सकते। तो कहा किया, कहा कि कोई उपाय करो तुम। कहा कि अब घबराइए नहीं, अरे हम पालकी ले आके लगा देंगे आपके घर के बगल में, पर्दा हटा के घुस जाइए, कौन जाता है, दीवार के किनारे लगा देंगे, दीवार में कोई नहीं जानेगा, घुस जाएगा, हम दिल्ली चल चलेंगे, कौन जाता है में, कौन जा रहा है। इस तरह से भक्ति किया लोगों ने। एक देवी, एक औरत कितना बुद्धि लगा करके अपने गुरु का दर्शन कर रही, हम लोग हैं ठंडा गर्मी न कर रहे, कर्म जल गया। अरे महापुरुष मिल गए, संत मिल गए। तो गोस्वामी जी महाराज दया कृपा कर दे हृदय पर, और हृदय ने दया कर दिया उसके वहां के लोगों को, सबको बुलाकर दर्शन करवाया और सबको नामदान दिलवाकर भक्ति कराना है। उसी तरह गुरु महाराज हम लोग को कहे कि तुम लोग को नामदान दिलवाओ और वह भजन करो और कराओ, ये मौका दिया गुरु महाराज। और हम लोग क्या ढूंढते हैं, ढूंढते क्या है कि कोई गया कहने चलो ना सत्संग है, कहाँ बताओ, लगता है कहे लग जाना सुना कुकरों के वो क्या आएगा क्यों। तो गुरु महाराज ने कहा कि माला चादर फेंको, यानी कहो नहीं मानता छोड़ दो उसको, डूबने जो डूबता है। हाँ तुम तैयार रहो, उसको रस्सी पकड़ाओ, गमछा फेंको, पकड़ लेता है, नहीं पकड़ता जाने दो, डूबने दरिया में बहने, ये गुरु महाराज। तो इसलिए आप सभी प्रेमी इस बुद्धि से प्रेमियों को काल के डोर से बचाने की कोशिश करिए, अपने को बचिए और उसको बचिए। तो हृदय बेचारे को उसके पास पहुंचा, यह औरत सैनी बहुत चिल्लाई कि गोस्वामी जी का दर्शन करा दो। तो कहे कि नहीं गुरु जी कहीं गए हैं, बैठो। नहीं हमारे पति आ जाएगा दरवाजे पर, घर पे तो हमको खोजेगा, घर में नहीं होने से बहुत उसको तकलीफ होता है। कितना समझाते भाई, संत के पास गए थे, बहुत लोग जाते हैं अपने गुरु महाराज के पास, ऐसे बहुत देवियां भाग कर चली जाती। हमारे कॉलेज में, केटी कॉलेज में, वहाँ सत्संग में अगारवा से साहब लोग पति को साहब को बिना कहे कहते थे हमसे कि उज्जैन जाएंगे ना तो बहुत ये हो जाएगा, तो भाग कर आता था रोज, क्यों गुरु महाराज से, जय गुरुदेव नाम से इतना प्रेम था लोगों को। तब ना मोतिहारी में इतना बड़ा संगत था, ऐसे थोड़ी था। यहाँ तो 4 आदमी था, कोई जानता भी नहीं था वो, 4 आदमी मोतिहारी में था, उसको कोई जानता नहीं था। रंजीत जी